हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स वाला टॉपिक और आज फाइनली हम इसको स्टार्ट कर ही देते हैं। अगर इसमें कहा जाए तो हमने पहले ही आपको बताया था कुछ चेंजेस हमारे एक्सप्रेशंस में होंगे और उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होगा कि ग्राफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अगर हमारे लिए मान लीजिए कि y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ है और हम चाहते हैं उससे y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 1 का मान लीजिए ग्राफ बनाना, ठीक है। मैं अलजेब्रिकली नहीं इसको डिस्कस कर रहा, मैं इसको सिंपल नंबर के टर्म्स में डिस्कस करता हूँ क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बड़ी ज़्यादा हो जाती है अदरवाइज। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 1 का आपको ग्राफ बनाना है। अपन बहुत आसान सा एक मान लो ग्राफ हमें दिया गया, साइन एक्स का प्यारा सा ग्राफ ले लेते हैं अपन, ठीक है। साइन एक्स ये रहता है साइन एक्स का ग्राफ। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का मान लीजिए ग्राफ है, ठीक है। आपका एफ एक्स मान लीजिए कहा गया कि ये साइन एक्स है, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको बताना है अब इससे कि y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 1 इसका ग्राफ कैसा होगा। तो आप बताइए क्या होगा। आप फिर से वैल्यूज के अकॉर्डिंग सोचो। 0 पे ये वैल्यू कितनी आती थी, 0 पे ये वैल्यू आती थी पहले 0 के बराबर, मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है ना ये। तो जब x 0 था तो y 0 आता था। अब क्या होने लग गया, बहुत सिंपल सी बात, ये तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इसमें क्या बात है, जब x 0 था तो y 0 था। अब क्या हुआ, अब जब x 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। कहां से आ गया है 1, इधर से, ठीक है। अच्छा, फिर आप मान लीजिए कि x को अगर आपने माइनस पाई रखा तब भी y की वैल्यू कितनी, पहले 0 आती थी 1, ठीक है। मतलब जो पहले वैल्यूज आती थी y की, उनकी जगह आप क्या आने लगेंगी, y प्लस 1 आने लगेंगी, यही ना। जो पहले एक y की वैल्यूज पहले क्रिएट होती थी, अब उनकी जगह क्या आने लगेगा, y प्लस 1 आने लगेगा। मतलब अगर पहले हमारे पास पॉइंट आता था x नॉट रखने पे y नॉट, और अब क्या आने लगेगा, जब हम x नॉट रखेंगे तो वैल्यू मिलने मुझे शुरू हो जाएगी y नॉट प्लस 1, ठीक। जब आप x नॉट रखते थे तो y नॉट आता था, लेकिन अब जब आप x नॉट रखेंगे तो कितना मिलना शुरू हो जाएगा, y नॉट प्लस 1 मिलना शुरू हो जाएगा। अब बताओ मुझे, अगर मैं कहता हूं ये मेरा x नॉट था, मैंने कहा रुको, मैंने कहा कि ये मेरा x नॉट था, तो x नॉट का y नॉट यहां पे आता था, ठीक है। अब x नॉट y नॉट को कहां पे चला जाना चाहिए, y नॉट प्लस 1। तो आप बताओ, अगर ये आपका x नॉट y नॉट है, ठीक है, तो y नॉट प्लस 1 किधर निकल जाएगा, और ऊपर ही निकलेगा ना, y नॉट प्लस 1 ऊपर ही निकल जाएगा ना। तो x नॉट के करस्पॉन्डिंग अब क्या मार्क करने लगेंगे हम, y नॉट प्लस 1 मार्क करने लगेंगे। मतलब ये वाला पॉइंट जो था वो शिफ्ट होकर के कहां चला गया, एक यूनिट ऊपर चला गया, कह सकते हैं। ये वाला भी पॉइंट क्या होगा, ये भी एक यूनिट ऊपर चला जाए, ठीक है। तो सभी क्या होंगे, सारे पॉइंट्स एक एक यूनिट ऊपर चले जाएंगे। ये वाला पॉइंट भी ऊपर निकल जाएगा एक यूनिट, है ना। ये -1 वाला जो पॉइंट था ये भी 1 यूनिट ऊपर निकल करके कहां चला जाएगा, 0 पे। तो हुआ क्या, बहुत ही सिंपल टर्म्स में हम कहें तो हमारा पूरा ग्राफ एक यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया। क्यों, क्योंकि हमने एफ एक्स प्लस 1 किया। अगर हम 2 करते तो 2 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट हो जाता, अगर हम -2 करते तो 2 यूनिट्स नीचे शिफ्ट हो जाता, -1 करते तो 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाता। तो बस यही हमारा पहला ट्रांसफॉर्मेशन है कि अगर हम y इज इक्वल टू एफ एक्स से y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस a का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। a अगर पॉजिटिव है तो बल्कि ऐसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस a का ग्राफ बना रहे हैं, तो ग्राफ विल मूव अपवर्ड्स इफ a इज पॉजिटिव, और अगर a निगेटिव होगा तो ग्राफ विल मूव डाउनवर्ड्स, ठीक है। पूरा ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा अगर a आपका पॉजिटिव है, और पूरा ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा अगर a आपका निगेटिव है, ठीक है। तो ये सबसे पहला आपका कन्वर्जन हो गया, सबसे पहला आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो नेक्स्ट अपन ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं। इस बार हमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1 का ग्राफ बनाना है। एफ एक्स हम वही अपना पुराना साइन एक्स ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये साइन एक्स का हमने कर्व ले लिया, ठीक, ऐसा कुछ, ठीक है। बल्कि साइन एक्स ही अगर ले रहे हैं हम तो 1 लेने की जगह मैं एक काम करता हूं, मैं π/2 ले लेता हूं, ठीक है, थोड़ा ज्यादा आसान पड़ेगा हमें, ठीक। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस π/2 का मुझे कर्व बनाना है। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले मत यूज करना, ठीक है। ये y इज इक्वल टू एफ एक्स साइन एक्स था, ठीक है, और मुझे बनाना है
कि ये एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू, ये मेरा पहले एफ एक्स का कर्व था और इससे अब मैं वो बनाना चाहता हूं। तो अब अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो मुझे क्या दिखेगा कि अगर मेरा पहले एक्स नॉट पे वैल्यू मिलती थी वाई नॉट, है ना, तो अब देखो पहले क्या होता था, एफ के आर्गुमेंट में एक्स नॉट जाता था तो निकलता क्या था, वाई नॉट निकलता था, यही था ना। एफ के आर्गुमेंट में पहले जब एक्स नॉट जाता था तो वैल्यू कितनी मिलती थी, हमें वाई नॉट मिलती थी। लेकिन अब एफ के आर्गुमेंट में क्या जाएगा, अब ये एक्स नॉट को एक्स प्लस पाई बाई टू के बराबर होना पड़ेगा ना। अगर हम चाहते हैं, ऐसे समझो कि मान लो तुम्हारा पहले था एफ ऑफ पाई बाई टू 1 के बराबर था, एफ ऑफ पाई बाई टू 1 के बराबर था। जब आर्गुमेंट में पाई बाई टू होता था तो वैल्यू कितनी निकलती थी, एक्स के बारे में मत सोचना, तुम ऐसे सोचना ज्यादा आसान पड़ेगा, आगे के क्वेश्चंस में और ज्यादा तुम्हें आसानी होगी। जब एफ के आर्गुमेंट में पाई बाई टू था तो वैल्यू कितनी मिलती थी, 1। तो अब जब हम चाहेंगे कि एफ के आर्गुमेंट में पाई बाई टू रहे तो एक्स को क्या करना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा ना भाई। अब अगर हम चाहें कि एक्स के आर्गुमेंट में, सॉरी एफ के आर्गुमेंट में पाई बाई टू आए तो एफ के आर्गुमेंट को पाई बाई टू होने के लिए, आर्गुमेंट मतलब ये पूरा टर्म एक्स प्लस पाई बाई टू, इसको पाई बाई टू होने के लिए एक्स को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब हमारा x जो है 0 होना पड़ेगा। जब x 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, 1 निकल करके आएगी, ऐसा कह सकते हैं। जब x हमारा 0 होगा तो y की वैल्यू हमारी 1 निकल करके आएगी, ठीक है। अब इसी लाइन पे अपन आगे सोच रहे हैं, आगे अपन क्या बोल सकते हैं, देखिए 0 पे वैल्यू 1 आनी चाहिए थी, तो 0 पे वैल्यू 1 यहां पे कहीं आ गई, ठीक है। 0 पे वैल्यू 1 आ गई, है ना। क्या हुआ इफेक्टिवली हुआ क्या कि जब f के आर्गुमेंट में x नॉट रहता था तो वैल्यू y नॉट होती थी, लेकिन अब f के आर्गुमेंट को x नॉट होने के लिए x प्लस पाई बाई टू को x नॉट होना पड़ रहा है, यही है ना। f के आर्गुमेंट को x नॉट होने के लिए x प्लस पाई बाई टू को x नॉट होना पड़ रहा है, इसलिए x आपका कितना हो गया, x नॉट माइनस पाई बाई टू। मतलब अगर मैं अब कहूं तो जब मैं x को x नॉट माइनस पाई बाई टू रखूंगा तो f के आर्गुमेंट में क्या बनेगा, x नॉट, और जब x नॉट बनेगा तो आउटकम क्या देगा, y नॉट। ये इतनी बात क्लियर है कि x नॉट माइनस पाई बाई टू जब x होगा तो हमें y नॉट वैल्यू मिलेगी। मतलब क्या हुआ, पाई बाई टू, अब देखो x नॉट अगर मैं इसको कहता हूं भाई ये मेरा ये था मेरा x नॉट मान लो, ठीक है, और ये पॉइंट था इसके करस्पॉन्डिंग मेरा y नॉट, है ना, इसको भी हटा दिया मैंने थोड़ी देर। अब आप बताओ कि x नॉट माइनस पाई बाई टू और y नॉट कहां आएगा, तो कहां आएगा, आपको सोचो, यहां से लेफ्ट साइड चलोगे तभी तो x नॉट से और छोटी वैल्यूज मिलनी शुरू होंगी। तो x नॉट माइनस पाई बाई टू, ये खुद पाई बाई टू था, तो जब ये पाई बाई टू इधर शिफ्ट हुआ तो कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा। ये होगा ना हमारा नया x नॉट माइनस पाई बाई टू, और उस समय वैल्यू कितनी मिलेगी, y नॉट मिलेगी। इसी तरीके से कोई और x नॉट y नॉट उठा लिया, मान लो यहां पे x नॉट माइनस पाई बाई टू के लिए इसको भी क्या होना पड़ेगा, x नॉट माइनस पाई बाई टू के लिए इसी लाइन में यहीं पे आपको इसको थोड़ा सा लेफ्ट आना पड़ेगा, कितना, पाई बाई टू यूनिट्स। ये पाई बाई टू कहां से आया, यहां से आया, ठीक है। इसने 1 रख दिया होता x प्लस 1 तो हम कितने यूनिट्स लेफ्ट आते, 1 यूनिट लेफ्ट आते। और अगर इसने x नॉट, ये जैसे x प्लस पाई बाई टू है, x माइनस पाई बाई टू बोल दिया होता तो क्या होता, आप खुद सोचो, x माइनस पाई बाई टू अगर x नॉट होता तो x कितना हो जाता, x नॉट प्लस पाई बाई टू। मतलब आपको क्या करना पड़ता, इधर राइट में जाना पड़ता, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम y इज इक्वल टू एफ एक्स से y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस के बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, ग्राफ विल मूव राइटवर्ड्स, राइटवर्ड कब मूव कर रहा था, जब k निगेटिव है, ग्राफ विल मूव राइटवर्ड इफ k इज निगेटिव। और यहां पे देखो k तो पॉजिटिव रखा था, जब k पॉजिटिव रखा था तो किधर जाना पड़ा था, हमें लेफ्ट में जाना पड़ा था। तो पूरा का पूरा ग्राफ, ठीक है, विल मूव लेफ्टवर्ड्स, ठीक है, इफ k इज पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा कितना यूनिट, तो वो भी लिख देते हैं बाई k यूनिट्स, ठीक है। पूरा ग्राफ कितना लेफ्ट में जाएगा, मतलब कहां लेके चले जाओगे लेफ्ट में, उतना ही
k यूनिट्स के बराबर। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस के अगर आपको बनाना है, आर्गुमेंट आप चेंज कर रहे हैं, f के अंदर वाली चीज को आप चेंज कर रहे हैं, तो वहां पे क्या करना होता है, k यूनिट्स आपको पूरा ग्राफ राइट या लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ता है। जब आप राइट में शिफ्ट करेंगे तो k नेगेटिव रहा होगा, और लेफ्ट में जब शिफ्ट करेंगे तो k कैसा रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। क्या हो रहा था, जब f के आर्गुमेंट में x नॉट बन रहा था तब वैल्यू y नॉट आती थी, लेकिन अब उस x को क्या होना पड़ेगा, अब आर्गुमेंट को x नॉट होने के लिए x को होना पड़ेगा x नॉट माइनस पाई बाई 2। तो ये हमारा सेकंड चेंज है। अब अपन थर्ड चेंज की ओर जाते हैं। तो नेक्स्ट हमने दो और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इसमें करने वाले हैं। y इज इक्वल टू एक हम एफ एक्स से बनाने वाले हैं माइनस एफ एक्स, और आपने देखा होगा कि यहाँ पे अब हम साइन एक्स का जो हमारा कंफर्ट जोन है उसको छोड़ करके थोड़ा गंदगी मचाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स एक हमें ग्राफ दिया गया है। ठीक है, अब यहां से हम माइनस एफ एक्स बनाना शुरू करेंगे। ठीक, तो माइनस एफ एक्स के लिए देखिए सबसे पहले क्या क्या चेंजेस आएंगे। पहले मुझे दिखाई दिया कि भाई जब x का, देखो जब f के आर्गुमेंट में मान लिया मैंने x नॉट जाता था तो मुझे y नॉट मिलता था, है ना। तो हम पॉइंट लिख देते थे क्या, x नॉट y नॉट, है ना। अब आप सोचो जब आप f के ये आपका y हो जाता था। ठीक, अब नए सिचुएशन में आप सोचो, नए सिचुएशन में जब आप यहां पे x नॉट रखोगे, है ना, x की जगह पे x नॉट रखोगे तो y की वैल्यू अब कितनी मिलने लगेगी, माइनस y नॉट मिलने लगेगी, है ना। तो अब आपका जो नया सिचुएशन है, नए सिचुएशन में मतलब y इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट की अगर हम बात करें तो माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट आपका क्या देगा, एक्स नॉट तो है ही यहाँ पे, x की जगह तो एक्स नॉट ही डाल रहे हो ना, y की जगह इस बार क्या निकलने लग गया, माइनस वाई नॉट निकलने लग गया। मतलब x की जगह x नॉट, लेकिन y की जगह क्या हो गया, माइनस वाई नॉट। तो अब माइनस वाई नॉट का क्या करें, आप सोचो जरा कि जहां पहले x नॉट वाई नॉट था, मान लो इसको मैंने बोला कि ये x नॉट वाई नॉट है। ठीक है, इधर नहीं लेते हूं, थोड़ा सा मैं इधर ही ले लेता हूं। ठीक है, मान लो ये मेरा x नॉट वाई नॉट था, ये वाला पॉइंट है ना, ये x नॉट वाई नॉट था। अब बताओ x नॉट वाई माइनस वाई नॉट कहां आएगा, ये तो आपको क्लियर है ना कि क्या बात कर रहा हूं मैं। पहले मैं 4 रखता था तो y इज इक्वल टू एफ एक्स में, पहले मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स के जमाने में जब y इज इक्वल टू एफ एक्स था तो मान लो f4 की वैल्यू 5 होती थी, तो हम पॉइंट कौन सा मार्क करते थे, 4,5। ठीक है, अब क्या होगी, y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स का टाइम आ गया है, तो x की जब हम 4 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5। ठीक है, तो अब आप कौन सा पॉइंट मेंशन करेंगे, 4, -5। तो अब आप देखिए ये x नॉट y नॉट है, और आपको क्या लेना होगा, x नॉट माइनस वाई नॉट। x नॉट माइनस वाई नॉट क्या है, थोड़ा सा अगर आप सोचो तो ऐसे देख सकते हो कि x नॉट वाई नॉट की अगर मैं इस लाइन में, कौन सी लाइन, x एक्सिस में मिरर इमेज अगर लूं तो x नॉट वाई नॉट मेरा क्या दे देगा, माइनस वाई नॉट दे देगा, x नॉट माइनस वाई नॉट दे देगा। ठीक है, x नॉट वाई नॉट की मिरर इमेज हमें x नॉट माइनस वाई नॉट मिलनी शुरू हो जाएगी, और इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसे इनफाइनाइट x नॉट वाई नॉट है, सबका हमें क्या करना होगा, मिरर इमेज लेना होगा। हर मिरर इमेज हम लेंगे तो हमें x नॉट माइनस वाई नॉट मिलता जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल मतलब क्या हुआ कि पूरे ग्राफ का, जैसे हर एक पॉइंट का मिरर इमेज ले रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, पूरे ग्राफ का x एक्सिस में मिरर इमेज ले लो। पूरे ग्राफ की अगर आपने x एक्सिस में मिरर इमेज ले ली तो आपका ये नया ग्राफ क्रिएट हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, टेक मिरर इमेज ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इन x एक्सिस में आप मिरर इमेज लीजिए, आपका x नॉट वाई नॉट x नॉट माइनस वाई नॉट में बदल जाएगा, और साथ ही साथ y इज इक्वल टू एफ एक्स से y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स भी आपका बन जाएगा। ठीक है, अब इसी y इज इक्वल टू एफ एक्स को कंसीडर करते हुए हम चलते हैं माइनस एफ एक्स की ओर। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स की बात कर रहे हैं इस बार। तो एफ ऑफ माइनस एक्स में अब सोचो क्या चेंज आएगा, पहले अगर मैं एफ ऑफ, जब y इज इक्वल टू एफ एक्स का टाइम था तब जब हम x को 3 रखते थे तो y की वैल्यू मिल जाती थी मान लो 4, है ना। तो मतलब क्या था कि f के आर्गुमेंट में जब 3 जाता था तो वैल्यू मिलती थी 4। अब f के आर्गुमेंट में 3 भेजने के लिए, f के आर्गुमेंट में 3 भेजने के लिए हमें x को क्या रखना पड़ेगा, -3 रखना पड़ेगा ना। ठीक है, अब अगर हम y की वैल्यू 4 चाहते हैं तो हमको x क्या रखना चाहिए, -3 रखना चाहिए,
क्योंकि अब आपका आर्गुमेंट क्या है, आपका आर्गुमेंट है -x, ठीक है। तो आप चाहते थे कि जब f के आर्गुमेंट में 3 जाएगा तो वैल्यू आपकी मिल जाएगी 4। तो अब 4 लाने के लिए आपको क्या करना होगा, अब आपको 4 लाने के लिए देखना होगा कि अब इस x की जगह 3 नहीं होना चाहिए, अब x की जगह -3 होना चाहिए, तभी तो आर्गुमेंट हमारा कितना बनेगा, आर्गुमेंट ओवरऑल 3 बन पाएगा। f के आर्गुमेंट में 3 ले जाने के लिए हमें x को कितना रखना पड़ रहा है, -3। तो 3,4 की जगह अब आपका x क्या हो गया, -3 हो गया, और y तो कितना रहा, 4 ही आएगा। ये बात ठीक है। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, अब आप क्या चाहते हैं, इसको अब जनरलाइज करना शुरू करो। यहां पर बात समझ में आई क्या, अगर नहीं समझ में आई तो फिर से यहां से पूरा स्टार्ट करके देख सकते हो कि जब हम 3 पे वैल्यू 4 लेते थे, यहां पे अब हमें चाहिए 4, तो 4 के लिए इस पूरी क्वांटिटी को क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। दैट मींस कि x को क्या होना चाहिए, -3 होना चाहिए। तो अब हम क्या बोलेंगे कि x0 y0 जो पहले था, है ना, अब हमें उसकी जगह क्या चेंज हो रहे हैं, -x0 y0। अब आप सोचो जरा, ये आपका x0 y0 है, x0 y0 -x0 y0 कैसे बनेगा, सोचो, x0 y0 -x0 y0 कैसे बनेगा। भाई अगर ऐसे देख लो, ये x0 y0 है, यहां से शायद थोड़ा आसानी से समझ में आ जाए। ये आपका मान लो 3,4 है ना, तो आप बताओ -3,4 कहां आएगा। -3,4 के लिए आपको इसकी मिरर इमेज लेनी पड़ेगी, किसमें, y एक्सिस में। अगर हम y एक्सिस में इस 3,4 की मिरर इमेज ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, -3,4 मिल जाएगा। और इसी तरीके से हर एक x0 y0 का अगर हम मिरर इमेज ले लें किसमें, y एक्सिस में, तो हमें ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे इस तक कैसे पहुंच रहे थे हम ले रहे थे मिरर इमेज किसकी, y एक्सिस में। तो यहां पे क्या हुई थ्योरी, टेक मिरर इमेज ऑफ y इज इक्वल टू fx, ठीक है, ऑफ y इज इक्वल टू fx इन y एक्सिस। ठीक है, एक बार को ग्राफ वैसे रह गया है यहाँ पे फाइनली, बट हम बना देते हैं। ग्राफ क्या है, यहाँ पे मिरर इमेज लेना था किसमें, x एक्सिस में। तो x एक्सिस में मिरर इमेज क्या आएगी, जरा देखो, ये मिरर है तुम्हारा, ये रहा तुम्हारी इमेज, ऐसी होगी। यहाँ पे देखो, ऐसा 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 ऐसा, ये आपका होगा। और इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ब्लू वाला पूरा पोर्शन है, यही आपका रिक्वायर्ड ग्राफ है y इज इक्वल टू -fx का। ठीक, अब इधर की बात करते हैं, जो यहाँ पे हमने कहा है कि हमने बोला टेक मिरर इमेज इन y एक्सिस। मिरर इमेज हमें लेनी है लेकिन किसमें, y एक्सिस में। तो y एक्सिस में जब आप मिरर इमेज लोगे तो देखो क्या असर पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसका ये वाला पार्ट हम डील करते हैं। तो ये हमारा था y एक्सिस के एक साइड का पोर्शन। ठीक है, सिर्फ इसी पे मान लो अभी फोकस कर रहे हैं। इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो कैसी बनेगी, ये इस तरीके की आएगी, इसका मिरर इमेज बन गया। फिर ये ऐसा जा रहा था तो ये भी ऐसा चला जाएगा, है ना, और फिर ये नीचे की ओर आ रहा था तो ये भी नीचे की ओर आ जाएगा, मान लो ऐसा। ठीक है, ये आपकी मिरर इमेज बन गई। ये किसकी मिरर इमेज बनी है, अभी सिर्फ y एक्सिस के लेफ्ट साइड की। अब हमें दिखा कि चलो इतना काम तो हो गया, अब इधर का पोर्शन देखना शुरू करें। राइट साइड में हमारे पास ये इतना ग्राफ है, अब इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो आप देखो, इसकी मिरर इमेज ये बन गई। फिर देखो इसकी मिरर इमेज ऐसी आएगी, है ना, ये वाले लाइन की मिरर इमेज ऐसे बना दी हमने। फिर ये ऐसा था तो अपन इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये आपके पास ओवरऑल आपने क्या किया, y एक्सिस में आपने पूरे ग्राफ की मिरर इमेज ली। कैसे ली, आपने कहा कि x एक्सिस के मतलब y एक्सिस के एक साइड का पोर्शन उसकी मिरर इमेज, फिर दूसरी साइड का पोर्शन उसकी भी मिरर इमेज ले ली। तो इस तरीके से आपकी ये दोनों चीजें हो गई। होप कि आप मिरर इमेज वाली चीज समझ पाए होंगे। और उसके पीछे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये रटना ना पड़े, हम ये कॉन्सेप्ट समझें। ठीक है, कि x0 y0 अब क्या नया बन जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आगे जब हम सबको कंबाइन करके पढ़ेंगे ना, कि एक ही साथ हम मल्टीपल चेंजेस ऑब्जर्व करेंगे, तब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी कि ये x0 y0 में स्टेप वाइज क्या चेंज आने वाला है। तो खैर अभी के लिए तो ये थर्ड और फोर्थ स्लाइड्स हो गई। नेक्स्ट अपन कुछ और भी सिंगल ट्रांसफॉर्मेशंस देखते हैं। तो नेक्स्ट अपन ये लेते हैं y इज इक्वल टू k इंटू एफ एक्स। लेकिन मैंने पहले ही कहा आपको, मैं स्टार्ट करूंगा y इज इक्वल टू 2f(x) जैसा, है ना। तो y इज इक्वल टू 2f(x) में क्या चेंज आएगा, वैसे इसमें कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट आप देखो कि भाई अगर मैं पहले x0 में डालता था तो y की वैल्यू मिलती थी y0। अब मैं x की जगह जब x0 रखूंगा तो मुझे पता चलेगा ना कि y की वैल्यू कितनी निकल चुकी है, 2y0 बन चुकी है। तो अब फिर से अगर हम कहें
तो मान लीजिए कि हमारे पास ये आपका sin x वाला काम कर लेते हैं फिर से, है ना, छोटा सा, कुछ खास इसमें है नहीं इसीलिए, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ, ये sin x का कर्व था, ठीक है, y इज इक्वल टू ये आपका था fx, ठीक। अब आपने कहा कि y इज इक्वल टू आपको 2fx बनाना है, तो क्या होगा, जहां पे पहले y मतलब पाई बाई 2 अगर पहले डालते थे, ठीक है, fx की जगह sin x रख के सोचो, अगर हम पहले पाई बाई 2 x की जगह रखते थे तो y मिलता था अपने को 1, लेकिन अब कितना मिलना शुरू हो जाएगा, 2 मिलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अपन बोल सकते हैं ये जो 1 वाला पॉइंट था ये कहां चला गया, 2 पे चला गया, लेकिन ये जो 0 था वो तो अभी भी 0 ही रहेगा ना, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरीके से ये जो -1 था वो तो और नीचे चला गया, -2 पे निकल गया। तो क्या हुआ ओवरऑल ग्राफ, ये जो आपका ग्राफ था जो पहले -1 और 1 के बीच ऑसिलेट करता था, अब कहां निकल गया, ये 0 पे 0, ऐसा ऐसा, ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से यहाँ पे -2, यहाँ 0, यहाँ +2, ऐसा, ठीक है, सॉरी 0 तो आना ही है, ठीक है। तो ये आपका नया ग्राफ हो जाएगा जो हमने ब्लू कलर से ऊपर ऊपर में, ठीक है, ऐसे बाहर बाहर मार्क किया है, ठीक है। तो ये आपका अब नया ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू 2fx का, ठीक। तो हुआ क्या, बेसिकली ग्राफ जो था अभी क्या हुआ, स्ट्रेच हो गया, ठीक है, ग्राफ इज स्ट्रेच्ड अलोंग y एक्सिस बाई 2 टाइम्स। जो पहले 1 हो रहा था वो अब 2 चला गया, जो पहले 1/4 रहा होगा अब नया हाफ बन गया होगा। तो अब आप देखिए क्या हुआ, इस चीज को अपन कैसे लिख सकते हैं, इस केस में हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ था वो स्ट्रेच हुआ है, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। लेकिन थोड़ा सा अगर चेंज कर दिया जाए इसी में, वो भी हम ऑब्जर्व कर लें। अगर मान लीजिए कि हम y इज इक्वल टू हाफ fx बनाना शुरू कर दें तो क्या होगा, अब हाफ fx में क्या चेंजेस आएंगे, हाफ fx का मतलब हुआ कि जैसे मान लो कि ये हमारा y इज इक्वल टू साइन x था, ठीक, ये हमारा y इज इक्वल टू साइन x, ठीक। और अब हम कह रहे हैं कि अब हमें क्या चाहिए, ये y इज इक्वल टू fx था, अब हमें चाहिए y इज इक्वल टू हाफ fx। तो क्या होना शुरू होगा, अब आपको दिखेगा कि भाई जो ये 1 पहले बन रहा था वो कहां पे आ गया, अब मतलब π/2 पहले रखने पे 1 बनता था, अब क्या बनेगा, हाफ बनने लगेगा। तो ये अब आप मान लीजिए यहां पे आ जाएगा। इसी तरीके से 0 तो चलिए 0 पे ही है, लेकिन ये -1 भी कहां आ गया, -हाफ पे आ गया। तो अब अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके का, ऐसा ही कुछ ग्राफ बनेगा ना, y इज इक्वल टू fx से y इज इक्वल टू हाफ fx का। तो क्या हुआ, ग्राफ इस बार श्रिंक हो गया, ठीक है, श्रिंक हो गया। तो ये स्ट्रेचिंग y एक्सिस के लॉन्ग या फिर श्रिंकिंग, ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये जो मल्टीप्लिकेशन में टर्म है। जब ये 1 से बड़ी है तो ऑफ कोर्स स्ट्रेच हो गए मैग्नीट्यूड्स, और जब ये 1 से छोटी है तो ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड श्रिंक होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपन इसको कैसे थ्योरी में एक तरीके से कहें लिख सकते हैं, k ग्रेटर देन अगर 1 है, ठीक है, तो अपन बोलेंगे कि ग्राफ इज स्ट्रेच्ड, ग्राफ इज स्ट्रेच्ड along y axis, ग्राफ इज स्ट्रेच्ड along y axis, ठीक है। और कितने टाइम्स है, तो ऑफ कोर्स k टाइम्स। और अगर k आपका 0 से 1 के बीच है तो ग्राफ इज स्ट्रेच्ड along, सॉरी स्ट्रेच्ड नहीं, ग्राफ इज श्रिंक्ड along y axis, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो अभी भी देखो, लेकिन एक हिस्सा बचा हुआ है, अभी तक हमने k के निगेटिव होने की बात नहीं करी है। तो अब अपन देखते हैं एक बार को कि अगर -2fx होता तो क्या बनाते, -2fx होता तो क्या करते। अब ये 2 स्टेप हो गए यहाँ पे। अगर k निगेटिव है, ठीक है, इफ k इज लेस देन 0, अगर k निगेटिव है, वो वाली बात कर लेते हैं। तो k अगर निगेटिव है तो क्या करिए, पहले आप अगर -2fx आपको बनाना था, जैसे मान लीजिए आपको कहा गया कि y इज इक्वल टू हमें चाहिए -3/4fx मान लो, तो तुम क्या करोगे, तुम सबसे पहले y इज इक्वल टू 3/4fx बना लो। इसके लिए तो कुछ खास मेहनत नहीं थी, बस श्रिंक कर देना था। श्रिंक करना था क्यों, क्योंकि ये 3/4 1 से छोटा होता है। और एक बार 3/4fx बना लिया तो उसके बाद क्या करें, उसके बाद उसकी मिरर इमेज ले लें जो माइनस साइन करता था। भाई अगर ये आपका gx है तो -gx बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिरर इमेज लेनी पड़ेगी y एक्सिस में, ठीक है, सॉरी y एक्सिस नहीं, x एक्सिस में। तो वही काम यहाँ पे भी, y इज इक्वल टू 3/4fx आप सबसे पहले बना लो, उसके बाद उसकी मिरर इमेज ले लो, टेक मिरर इमेज इन x एक्सिस, ठीक है। और वही हमारा क्या बन जाएगा, वही हमारा बन जाएगा y इज इक्वल टू -3/4fx,
ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड ग्राफ हो जाएगा। तो k जब 0 से 1 के बीच है, k जब 1 से बड़ा है, ये मेनली हमारी थ्योरी थी। बाकी हमने कहा कि इस थ्योरी को हम पिछले वाली अपनी माइनस fx वाली थ्योरी के साथ कंबाइन कर देंगे और हमारे पास k निगेटिव का केस भी आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं। अब अभी तक हम क्या k इंटू एफ एक्स की बात कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, f ऑफ के एक्स की बात करने लग गए। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ के एक्स का मतलब क्या होगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ के एक्स के बारे में सोचते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, फिर से वही बात, मैं 2x से शुरू करूंगा कि मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x, यहां से स्टार्ट करूंगा, है ना। क्या करूं मैं, एक गंदा वाला ग्राफ ले लेता हूं। ठीक है, तो गंदा वाला ग्राफ लेते हैं अपन। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ग्राफ था, ये ऐसा, फिर इधर इसको मैंने बना दिया कुछ सर्कल, इसके बाद मैंने बनाना शुरू कर दिया इस तरीके का। ठीक, और फिर इसके बाद मैंने क्या किया कि इसको ऐसा बना दिया। ठीक, ये आपका मान लीजिए एफ एक्स का कर्व है, और ये मेंशन कर दिया मैंने कि भाई ये 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका आगे तो सब ठीक ही है, आगे 3 4 आते रहे। यहां से क्या हुआ, यहाँ पे मान लो मैंने कह दिया कि भाई ये मेरा है, मान लो माइनस, क्या मान लो इसको माइनस 1.5 मान लेता हूं, है ना, और इसको मैं बोल देता हूं कि ये है माइनस 3/4। ठीक, और इसको मैं बोल देता हूं ये है मेरा -2 और ये है मेरा -2.5 मान, ऐसा। ठीक है, ये मेरा कर्व है। ठीक है, तो f ऑफ 2x अब बनाना शुरू किया। क्या सोचोगे तुम सबसे पहले ये देखो कि पहले फिर से आर्गुमेंट में चेंज है ना, तो आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग सोचो। पहले जब हम f के आर्गुमेंट में मान लो जब y इज इक्वल टू एफ एक्स का टाइम था, और तब अगर हम पहले पॉइंट मेंशन करते थे 3,4 मान लो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था कि f के आर्गुमेंट में जब 3 जाता है तो बाहर क्या देता है, y की वैल्यू 4। लेकिन अब देखो जब हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x की बात करेंगे तो यहां पे 3 ले आना है। 3 ले आने के लिए x को क्या होना पड़ेगा, x को होना पड़ेगा 3/2। तो अब इस बार देखो, इस बार x को 3/2 होना पड़ेगा, और तब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 के बराबर हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी। तो हुआ क्या, हुआ ये कि आपका y तो एज इट इज रहा, लेकिन आपका जो x था वो छोटा हो गया, 3 की जगह 3/2 आने लग गया। ठीक है, इसी तरीके से निगेटिव वाले में भी देख लो। पहले मान लो आता था -3,5 मान लो ये आता था, तो अब क्या आने लगेगा, जब हम पहले -3 आर्गुमेंट में डालते थे तो वैल्यू मिलती थी 5। अब हम क्या रखेंगे, अब हम x की जगह रखेंगे -3/2, तब आर्गुमेंट हो जाएगा -3 और वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें उस समय, 5 के बराबर। ठीक है, तो हुआ क्या, फिर से मैग्नीट्यूड वाइज तो ये भी क्या हुआ, छोटा हो गया, -3 की जगह -3/2 आया। मैग्नीट्यूड मतलब मॉड। ठीक है, मॉड तो छोटा हो गया ना। ठीक है, वैल्यू ठीक है -3/2 -3 कंपैरिजन में ऑफ कोर्स बड़ी होती है, बट मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू x की छोटी हो गई। यहां पे भी मैग्नीट्यूड वाइज x की वैल्यू छोटी हो गई। तो इफेक्टिवली क्या हो रहा है, इफेक्टिवली ये हो रहा था कि जब हम x0 y0 की बात करते थे, है ना, अब हमें वही y0 पाने के लिए x को क्या रखना पड़ रहा है, x0/2 y0। ठीक, तो अब आप देखिए क्या हो रहा होगा। अब जो पहले 1 पे होता था अब वो कहां होने लगेगा, 1/2 पे। ठीक है, तो जो पहले 1 पे था वो कहां पे आ गया, 1/2, मतलब यहीं पे हमारा ये पीक क्रिएट हो जाएगा। जो 2 पे होता था वो कहां पे आ गया, 1 पे, तो 2 वाला 1 पे आ गया, मतलब ऐसा कुछ ग्राफ बन गया। ठीक, फिर आगे बढ़े, अब 2 के आगे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ये 2 से बढ़ना शुरू कर रहा था, तो ये क्या होगा, ये 1 से ऐसे बढ़ना शुरू कर दे। ठीक है, ये हमारा ग्राफ हो गया इस साइड का। फिर आगे इधर आते हैं, इधर देखिए लेफ्ट साइड में जो चीज -3/4 पे होती थी वो अब कहां होनी शुरू हो जाएगी, -3/8 पे ही होनी शुरू हो जाएगी, कह सकता हूं मैं। ठीक है, ऐसा -3/8 पे। फिर जो चीज -3/2 पे होती थी वो कहां होनी हुई, -3/4 पे। तो ये ग्राफ ऐसा कुछ बन जाएगा, -3/8 वाली चीज यहाँ पे है ना, ये -3/8, और उसके बाद ये -3/2 कहां आ गया, -3/4। ये -2 कहां चला जाएगा, ये -2 चला जाएगा हमारा -1 पे, -1 मान लेता हूं मैं, यहाँ कहीं है। ठीक है, ठीक है, -2 वाली चीज उठ करके कहां आ जाएगी, -1। ठीक है, ये पॉइंट मान लो मैंने मेंशन कर दिया -1। फिर आगे देखो, ये -2.5 है, ये कहां उठ करके आ जाएगा, ये भी आ जाएगा हमारा -1.25। ठीक है, -1.25 मान लो यहां कहीं ऐसा। ठीक है, इसके और पहले ही -1.25। ठीक है,
और उसके बाद नीचे की ओर चलता जाएगा। तो क्या हुआ, ग्राफ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग श्रिंक हो गया, ऐसा अंदर जो चीजें दूर दूर होती थी वो सब ऐसे खिसक खिसक के पास आने लगी। ठीक है, तो हुआ क्या, ग्राफ हमारा श्रिंक हो गया। वहीं पे आप समझ सकते हो कि अगर 2x की जगह x/2 होता तो क्या होता, x/2 होता तो यही चीजें जो 1 पे है वो कहां पे आने लगता, अब 2 पे आने लगता। सही है, अब आप खुद सोचो, मैं एक बार को लिख देता हूं, क्या कह रहा हूं मैं, अगर मैं y इज इक्वल टू एफ एक्स से y इज इक्वल टू एफ ऑफ x/2 बनाना शुरू करता, तो मुझे जब मैं x को पहले x0 y0 पॉइंट बनाता था, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कहूंगा कि भाई अब तो मुझे x को 2x0 रखना पड़ेगा, तब तो मैं y0 तक पहुंच पाऊंगा। तो अब क्या होगा, अब ग्राफ आपका स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा, एक्सिस के अलॉन्ग आपका स्ट्रेच होना ग्राफ शुरू हो जाएगा। तो इफेक्टिवली कहा जाए तो क्या हुआ, जब आपका k 0 से 1 के बीच का था, ठीक है, जैसे यहां पे, तो ग्राफ इज स्ट्रेच्ड along x एक्सिस, ठीक है, और जब k आपका 1 से बड़ा था तो ग्राफ इज श्रिंक्ड along x एक्सिस। ठीक है, ये दोनों बातें आपकी खत्म। अब फिर से कुछ बचा रह गया, k निगेटिव वाला। k निगेटिव में क्या करेंगे, तो अब देखो k निगेटिव में क्या इफेक्ट आएगा, सोचो। ठीक है, थोड़ा टाइम लो और खुद से ट्राई करो सोचने का कि k नेगेटिव में क्या इफेक्ट आएगा। x0 y0 को अब क्या होना पड़ेगा, अगर मैं यही -2x बना देता हूं तो, ठीक है, तो आप देखोगे -2x अगर है, मान लो, ठीक, एक बार को इधर उस चीज को डील कर लेते हैं। y इज इक्वल टू एफ ऑफ -2x चाहते हैं, तो हम पहले x0 y0 था, अब उसको कन्वर्ट करके क्या बनाना पड़ेगा, -x0/2 y0। ठीक है, तो फिर से उसी तरीके से जैसा हमने पिछला वाला ट्रांसफॉर्मेशन किया था कि पहले हम क्या करते थे, पॉजिटिव पॉजिटिव पहले बना लें, नेगेटिव की चिंता बाद में करनी शुरू करें। ऐसा हमेशा ट्रू नहीं है, लेकिन अभी के लिए तो हमने कहा कि इन 5th और 6th नंबर के जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें हम कर सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है, x0 y0 का -x0/2 y0 बन जा रहा है। तो क्या इफेक्ट आया आपका, इफेक्ट ये आया कि पहले आप क्या करिए, y इज इक्वल टू एफ एक्स से, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स से आप f ऑफ 2x तो पहले बना लीजिए। ठीक है, आप x0/2 y0 तक पहुंच गए। अब जब एक बार आप यहां का मतलब क्या हुआ, आप कहां पहुंच गए, x0/2 y0 तक पहुंच गए। अब आपको क्या करना है, -x0/2 बनाना है। तो आप बताओ, x0/2 y0 से ये आपका क्या था, ये था, इसको देखने का मतलब क्या हुआ, x0/2 y0, x0/2 y0 से -x0/2 y0 कैसे बनेगा बताओ। मिरर इमेज ले लें, y एक्सिस में ले लेते हैं। तो बस वही काम है हमारा कि इसके आगे टेक मिरर इमेज इन इसमें y एक्सिस। ठीक है, टेक मिरर इमेज इन y एक्सिस। तो y एक्सिस में जब आप मिरर इमेज ले लोगे पूरे ग्राफ की, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ -2x बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्राफ को बना सकते हैं। अगर हमारा यही ½ x होता तब भी कोई दिक्कत नहीं, f ऑफ x/2 पहले बना लो, फिर उसके बाद उसकी मिरर इमेज ले लो, किसमें, y एक्सिस में। तो अभी तक हमने जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस देखे, इन सभी को क्लब करके अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि ओवरऑल सभी चीजों को मिक्स करने में कितनी दिक्कत होती है। ठीक है, अब एक तो तरीका होता है, कुछ लोग रट लेते हैं, रटने से आपका काम नहीं बनेगा। बेहतर है आप इसको अंडरस्टैंड करिए कि वैल्यूज वो x0 y0 कैसे चेंज हो रहे हैं। अगर आप उसको समझेंगे तो आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को, जो कॉम्बिनेशन है जिसमें अभी तक के हमारे, शायद मैं वो सब कुछ यूज करने वाला हूं जितने कॉम्बिनेशन सभी आपने पढ़े, ठीक है, तो वो 5-6 कॉम्बिनेशंस अगर हम सब एक साथ ट्राई करें तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, ये चीज आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, sin x, फेवरेट चीज। और sin x का ग्राफ अगर पता है आपको तो वहां से हम स्टार्ट करते हैं बनाना। क्या ग्राफ बनाए, अपन ले लेते हैं -2 sin -2x प्लस π/4, ये ले लेते हैं अपन। ठीक है, -2 sin -2x प्लस π/4। इसको एक बार को एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा और हर एक स्टेप में आप ऑब्जर्व करिएगा कि मैंने कोई चेंज क्यों किया है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
हैं वही सारे चेंजेस, लेकिन पहले कौन बाद में कौन, इसी में लोग कंफ्यूजन रहते हैं कि पहले ये करें कि पहले ये करें, ये कंफ्यूजन ज्यादा होती है, ठीक है। और ऑफ कोर्स मतलब अल्टीमेटली तो वैल्यूज पे ही डिपेंडेंट है, वैल्यू किस तरीके से चेंज हो रही है, ठीक है। तो हमें वैल्यूज पे फोकस रखना चाहिए। इस पूरी थियरी के बाद भी हमें वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्राफ पे हम देखें कि क्या वैल्यूज एक्चुअली क्रिएट हो रही है। अब आप देखिए जैसे आपका इसमें x में भी चेंज है, यहाँ भी 2 है, माइनस वाइनस भी खूब लगा दिया गया है, ठीक है। अब अपन इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए -2 से आपको बाहर वाले से तो कोई खास दिक्कत है नहीं, 2 साइन बनाना होता, मान लीजिए इतना करना होता, आपको ये सब पता हो जाता तो क्या करते, 2 टाइम्स खींच देते, उसको स्ट्रेच कर देते, -2 कहा गया तो उसकी मिरर इमेज ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। तो इतने से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका काम यहां पे खत्म हो जाएगा। जैसे ही आप ये कर लेंगे तो आगे की चीज आपकी हो जाएगी। तो सबसे पहले इसी पार्ट पे फोकस करें कि भाई साइन ऑफ -2x + π/4 का हम ग्राफ बना लेंगे तो हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप देखिए क्या हो रहा होगा, आप देखो कि पहले हम क्या बोलते थे, अब ये बहुत सारा चेंज है ना, y = fx से हम सबसे पहले बात करते हैं, y = fx से मैं इसी पे फोकस कर रहा हूं, बाकी -2 को मैं भूल गया, ठीक। y = fx से मैं क्या करने वाला हूं, f ऑफ -2x + π/4 बनाने वाला हूं, ठीक। अब क्या करें, सबसे पहले आप सोचो, खुद से सोचो, अगर पहले x0 पे y0 मिलता था, x0 पे y0 मिलता था, तो अब कैसे कैसे मिलेगा। अब आप क्या करोगे, पहले क्या था, f के आर्गुमेंट में x0 जाता है, y0 निकलता है। अब आपको क्या करना है, आपको करना है -2x + π/4 को x0 होना पड़ेगा, तब हमें y0 मिलेगा, है ना। तो -2x + π/4 को x0 होने के लिए कैसे कैसे चेंजेस करने पड़ेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है, आपको ऑब्जर्व हो रहा है कि -2x, ठीक है, बल्कि मैं x0 y0 भी छोड़ दो, मैं अभी π/2 और 1 की बात कर लेता हूं, sin x ही तो है, π/2, 1 थोड़ा दिक्कत होती है x0 y0 समझने में, तो मैं ऐसे ही देता हूं, ये रहा मेरा π/2, ठीक। अब सही है, तो -2x + π/4 = π/2। अब क्या होगा, अगला जो, अब देखो जो जो तुम स्टेप करोगे वही स्टेप ग्राफ में भी करने वाले हो, तो ग्राफ सोचना यहां से क्या करने वाले हो। अगला स्टेप क्या करोगे, π/4 को राइट साइड में ले जाओगे, लेफ्ट मतलब माइनस साइन के साथ, तो π/2 - π/4, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो π/2 था, अब राइट साइड को ऑब्जर्व करना, राइट साइड में कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, वही चेंजेस हमें यहां करने हैं। राइट साइड में अब क्या आ गया, पहले π/2 था, π/2 की जगह अब आ गया π/2 - π/4, मतलब पूरा ग्राफ किधर शिफ्ट होना चाहिए, ये x की बात की जा रही है ना, तो पूरा ग्राफ किधर शिफ्ट होना चाहिए, -π/4 लेफ्ट में, है कि नहीं है, पूरा ग्राफ किधर शिफ्ट होना चाहिए, ये -π/4 करने का मतलब है पूरा का पूरा ग्राफ लेफ्ट में, अगर +π/4 होता है तो पूरा का पूरा ग्राफ राइट में, ठीक है। तो -π/4 का मतलब हुआ कि पूरा का पूरा लेफ्ट में ग्राफ शिफ्ट कर दो। फिर अगला काम क्या करें, अगला काम आप क्या करोगे, अब नॉर्मल क्या करते हैं आप, सीधा -2 से डिवाइड कर देते, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रुक रुक के काम करें। तो अब अगला स्टेप क्या करोगे, आप कहोगे 2 से डिवाइड करोगे, तो 2 से डिवाइड करने का मतलब हुआ π/2 - π/4 तक तो आ ही चुका था /2। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने पहले शिफ्ट कर दिया था उसको हमने क्या किया, अब श्रिंक कर दिया होगा ना, क्या हुआ यहाँ पे /2 हुआ ना, x की वैल्यू और छोटी हो गई, मतलब ग्राफ श्रिंक हो गया, ठीक है। -π/4 मतलब लेफ्ट, x घट गया मतलब लेफ्ट चले गए, है ना। फिर /2 कहने का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू और घट गई मतलब और श्रिंक हो गया। फिर आगे बढ़े हमने कहा अब ये माइनस हटाना है, तो माइनस हटाने का मतलब क्या होता है, माइनस हटाने का मतलब होता है मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या करना है आपको, आपको मिरर इमेज लेनी है, किसकी, ये यहां तक जो हमारा ग्राफ बन चुका होगा उसकी मिरर इमेज लेनी है। किस में ले, तो हमें देखो अब पहले जो था अब उसी का माइनस हो गया, मतलब पहले अगर इसको मैं कहूं x0 तो अब क्या हो गया है, वो -x0 हो गया है, मतलब फिर से क्या करना पड़ेगा, हमें मिरर इमेज लेनी पड़ेगी। लेकिन x0 से -x0 कौन बनाता है, कौन सी मिरर इमेज लेकर के काम चलता है हमारा, x0 का -x0 बनाने के लिए हमें y एक्सिस में मिरर इमेज लेनी पड़ती है। ये बात ठीक थी। तो यही चीज यहाँ पे आपको एक एक स्टेप आपको ऑब्जर्व करना है। अब वो सारे स्टेप्स हम यहाँ पे करने वाले हैं एक एक करके। देखिए f ऑफ -2x + π/4, सबसे पहले हमने क्या किया, y इज इक्वल टू, कि पहले मैं इसी को बनाता हूं,
सबसे पहला काम, ये जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स का आपके पास ग्राफ रहा होगा, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ, मैं सिर्फ पॉजिटिव वाला बना रहा है यार, लेफ्ट साइड वाला मतलब बहुत ज़्यादा स्टेप्स है ना, तो तुम्हें कॉम्प्लिकेशन ना हो देखने में, ठीक है, एक एक स्टेप को इनफैक्ट जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करते जाना। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, -2x + π/4 को π/2 के बराबर रखा। अगला काम मैंने कहा π/4 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जब π/4 सब्ट्रैक्ट कर दो तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि पूरा का पूरा ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट कर दो। तो पूरा का पूरा ग्राफ आपने लेफ्ट शिफ्ट किया, कितना शिफ्ट किया, π/4, ठीक है, कितना शिफ्ट किया, π/4, यही ले गए हो ना, तो चेंज क्या हुआ है राइट साइड में, π/2 की जगह π/2 - π/4 हो गया है, तो इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, तो लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं। देखिए ये जो पहले π/2 पे था, ये अब कहां पे आने लगेगा, ये अब आपका आने लगेगा π/4 पे, है ना, ये π/4 लेफ्ट साइड में, तो π/4 लेफ्ट साइड में, चलो इसको ब्लैक से मार्क कर देते हैं, ये आपका π/4 पे ही क्रिएट होने लग गया, ठीक है, ये आपका π/4 पे आ गया, है ना। अब क्या होगा, अच्छा ये भी तो है, बाकी भी तो प्लॉट करना ही है, ये जो पाई था हमारा ये कहां पे आने लगेगा, 3π/4 पे, π/4 इसको भी शिफ्ट किया हमने, तो 3π/4 मतलब कि यहां पे आने लगेगा, सही है। फिर इसी तरीके से देखिए आप, ये आपका रहा 3π/2 और ये आपका रहा 2π, तो ये 3π/2 कहां पे आना शुरू होगा, 5π/4 पे, मान लिया 5π/4 यहां है, ठीक है, ग्राफ को हम अभी π/4 यूनिट्स लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे, ये रहा। अब उसके बाद आपका ये 2π जो है 7π/4 पे आने लगेगा, तो ये आपका ऐसा गया, ठीक, और फिर आपका ऐसे ही ग्राफ ऊपर भी इधर फॉलो होता रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, पूरा ग्राफ π/4 यूनिट्स लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया, पहला चेंज। फिर आगे देखें, आगे अगला चेंज क्या किया है हमने, अगला चेंज किया है 2 से डिवाइड करने का। तो 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या बोला था मैंने, ये श्रिंक हो जाएगा, मतलब जो π/4 पे आ रहा है वो अब क्या होने लगेगा, π/8 पे आने लगेगा। तो इसको मैं अलग से इसको ट्रेस करता हूं, ये जो π/4 पे आपको चीज दिख रही है वो कहां पे आ गई, π/8 पे, ठीक है। तो चलो यहीं पे नाम ही बदल देते हैं ना, π/4 को π/8 लिखना शुरू कर देते हैं, कौन जानता है क्या किया। तो ये π/4 की जगह हमने लिखना शुरू कर दिया इसको π/8। फिर आप देखो आपका ये वाला पॉइंट कौन सा था, ये पॉइंट था आपका 3π/4, यही था ना, पाई को इधर लेफ्ट लेकर के आए थे हम π/4 यूनिट्स, तो ये 3π/4 का क्या नाम बन गया, अब ये 3π/4 का नाम बदल दिया हमने, इसको बोल दिया 3π/8, ठीक है। फिर आप देखो, फिर आपका था ये 5π/4 था, है ना, 3π/2 वाली चीज कहां खिसक के आ गई थी 5π/4 पे, तो 5π/4 का क्या बन गया, इसका भी नाम बदल दिया हमने, इसका नाम बदल के रख दिया 5π/8, ठीक। फिर आगे बढ़े, अपन ने कहा यहां 7π/4 आता था, 7π/4 का भी नाम बदला जाए, इसका नाम बदल करके रख दिया 7π/8, बन गया ग्राफ, ठीक है। अब ऐसे ही आगे भी बढ़ता रहेगा। ये अभी किसका, अब कहां तक पहुंचे अभी हम, लेकिन अभी तक हम पहुंचे हैं इस स्टेप में, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या किया, उसके बाद ये माइनस इधर लिया, माइनस का हमने बताया कि माइनस का मतलब क्या होता है, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज ले लीजिए, मिरर इमेज अगर आप इसकी लेंगे, किस में लेंगे मिरर इमेज, वाई एक्सिस में, ठीक है, एक्स को निगेटिव करना है तो मिरर इमेज ले लीजिए। एक्चुअली जितनी कंफ्यूजन होती है वो इधर से नहीं होती कि इधर क्या क्या है, सारी कंफ्यूजन इस वजह से होती है जो यहां आर्गुमेंट के अंदर है, ठीक है, साइन ऑफ समथिंग इसके अंदर जो है उसी में कंफ्यूजन होती है, बाहर वाला तो सबको आता है करना, ठीक। अब देखिए ये आपके पास ये बन गया, अब इसका क्या अगला काम था, मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या आएगी, देखो वाई एक्सिस में मिरर इमेज, तो मिरर इमेज ऐसी, ठीक है, ऐसे फिर ऐसे, यही बन जाएगी। जो आपका ये 0 था वो 0 ही रहेगा, जो आपका π/8 था वो कहां पे चला गया, -π/8 पे, 3π/8 वाली चीज यहां आ गई -3π/8, ये रहा आपका -5π/8 और यहां पे आपको मिल गया 7π/8 का माइनस, ठीक है, ये था आपका -5π/8। ये आपका ओवरऑल ग्राफ बन गया, किसका, अभी लेकिन हम यहीं पहुंचे हैं इतने में ही केवल, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, वैसे एक चीज का और ध्यान देना, हमने थोड़े ही इंटरवल का ग्राफ बनाया है, इधर भी ऐसी ही चीजें हो रही होंगी, उसका भी मिरर इमेज लोगे तो इधर फ्लिप होके आएगा, ठीक है। अब आगे देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो कंफ्यूजन ना हो इस वजह से कर रहा हूं, आप चाहो तो आप पूरा का पूरा बना के भी कर सकते हो। अब अगला स्टेप है -2, और दिखा मुझे, तो 2 का मतलब क्या होता है, स्ट्रेच कर दो, तो स्ट्रेच कर दो, कर दिया स्ट्रेच,
ये हो गया ना स्ट्रेच, ठीक है। फिर क्या बोला, माइनस, तो माइनस का मतलब मिरर इमेज, तो मिरर इमेज बना दो। तो अब जो हमने मिरर इमेज बनाई, ये बड़े वाले की मिरर इमेज ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, ठीक है। ये जो मिरर इमेज बनी हमारी, वही हमारे पास फाइनल रिजल्ट है। तो ये सारी मेहनत हमने क्यों करी, ये सारी मेहनत जो हमने करी है उन्हीं को हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। आराम आराम से करेंगे, बहुत सारी चीजें हमें पता है कि आप x बिल्कुल एक झटके में निकाल सकते हो यहां से, लेकिन वो करना नहीं है। आपको एक एक स्टेप को आराम आराम से करना है और वो हर एक स्टेप आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब आप सोचो, अगर मान लो कोई कहता है इसी में +5 और जोड़ना है तो ग्राफ को शिफ्ट कर देते 5 यूनिट ऊपर। कोई कहता है इसमें -5 और करना है तो -5 यूनिट्स आप नीचे कर देते। तो ये बाहर की चीजें इफेक्ट नहीं करती हैं, जो लोगों को कंफ्यूजन होती है वो इस डिब्बे में होती है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसकी वजह से आती है। इसमें क्या चेंजेस हैं, अगर वो आपने कर लिए तो ओवरऑल क्वेश्चन आप सही कर जाओगे। तो ये तो हमने लॉजिकली इस चीज को एक्सप्लेन किया कि f से f ऑफ -2x + π/4 कैसे बनाएंगे, ठीक है। आप एक बार को उसको समझने का ट्राई कीजिए और उसके बाद अगर आप अगली ये लाइन भी अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वो नहीं समझ में आया तो फिर आपको रटना पड़ेगा और रटने के लिए अगला स्टेप बताया जा रहा है, ठीक है। अगर आपको समझ में भी आ गया और फिर रटा आपने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना समझे रटना थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है, खास करके जब चेंजेस कर दिए जाए। तो ये जब इस तरीके का चेंज हो, खास करके यहाँ पे ध्यान देना, कोई मॉड वोड नहीं लगाया गया है, ठीक है। मॉड नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं, क्योंकि आगे हम सब लेने वाले हैं, ठीक है। तो मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, बस खाली x में ही कोई लीनियर टर्म चेंज करके लिख दी गई है। तो ऐसे केस में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, आपने देखा सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले π/4 यूनिट्स ग्राफ शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड। तो हम इसको क्या बोलेंगे, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले शिफ्टिंग करो। मतलब fx से सबसे पहले क्या बनाओगे, π/4। किसी को इससे इमोशनल नहीं होना कि यहाँ 2 है तो हम π/8 ही इसको शिफ्ट करें, नहीं, ऐसा नहीं है। पहले शिफ्टिंग मतलब fx से पहले बनाओगे f ऑफ x + π/4, है ना। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं उसको समझ करके रटने का, क्योंकि पहले जब स्टार्टिंग के टाइम पे जब मैंने भी इसको पढ़ाना शुरू किया तो मैंने भी क्या किया, इसको पहले रट लिया। मुझे समझ में थोड़ा कम आया, मैंने क्या किया, इसको रट लिया। लेकिन उससे क्या हुआ, मुझे कई क्वेश्चंस में दिक्कत होने शुरू हो गई। अल्टीमेटली मुझे बार बार वैल्यू पे ही जाना पड़ा। तो मैंने कहा यही बेहतर है कि पहले अपन समझ लें कि वैल्यू में कैसे चेंज होता है और उसके अकॉर्डिंग अपन सोचेंगे कि भाई रटने से हो सकता है हमारा सोचने का समय बच जाए, ठीक है। लेकिन पहले अपन उसको समझ लें तो ज्यादा बेहतर है। तो आप fx से f ऑफ x + π/4 सबसे पहले आपने शिफ्टिंग करी। फिर अगला काम आपने क्या किया था, आपने किया ग्राफ को श्रिंक। तो ग्राफ को श्रिंक क्यों किया, क्योंकि यहां 2 था। अगर x/2 होता, मतलब 1/2 होता इसी 2 की जगह पे, तो ग्राफ को स्ट्रेच कर देते। तो ये श्रिंक करना, स्ट्रेच करना, इसको बोलते हैं हम स्केलिंग, ठीक है। श्रिंक करना या स्ट्रेच करना, इसको एक साथ कहो कंबाइंड फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं स्केलिंग। तो पहला काम है शिफ्टिंग, दूसरा काम है आपका स्केलिंग। स्केलिंग में आपने क्या किया, आपने इसको कन्वर्ट किया किसमें, f ऑफ 2x + π/4 में, ये बन गया। और उसके बाद थर्ड स्टेप आया आपका। थर्ड स्टेप आपका था मिरर इमेज। मिरर इमेज आपने किस वजह से किया, इस माइनस साइन की वजह से। तब हमने कहा टेक केयर ऑफ साइन, ठीक है, टेक केयर ऑफ साइन। यहाँ पॉजिटिव निगेटिव क्या है, अगर पॉजिटिव है तो छोड़ दो और अगर निगेटिव है तो मिरर इमेज ले लो, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, मिरर इमेज लिया और उससे बना पाए हम -2x + π/4। लेकिन ये बात ध्यान रखना, ये कब अभी हमने यूज किया है, सिंपल लीनियर कन्वर्जेंस के लिए, ठीक है। और आगे क्या करने वाले हैं, अब हम लेते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना मॉड वाला पार्ट कि fx से मॉड fx, f ऑफ मॉड x, इन सब का कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं y = fx हमें पता हो और उससे मॉड ऑफ fx आपको बनाना है। तो मॉड ऑफ fx बनाने में इफेक्ट क्या आएगा, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। तो मॉड का क्या काम होता है, मॉड का काम होता है कि जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव रहने दो और जो निगेटिव है उसको भी पॉजिटिव कर दो। यही काम है ना मॉड का, जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव रहने दो, जो निगेटिव है उसको पॉजिटिव कर दो, 0 को 0 रहने दो, यही काम है। तो वही काम यहाँ पे भी करना है। अभी जो हमने बोला, मान लो आपका fx कुछ भी दिया हुआ था, मान लो fx आपका कुछ इस तरीके का ऐसा 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 कुछ दे दिया गया, ठीक है, ऐसा कुछ कर, ये आपका fx है मान लीजिए, और इस fx का आपको बनाना है मॉड fx। तो आप क्या करेंगे, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहने दो, ठीक है। तो जो पॉजिटिव है उसको वैसे ही रहने दो, ये एज इट इज रहने दो, ठीक है। ये पॉजिटिव है ना,
y की वैल्यू यहां पॉजिटिव है, रहने दो, यहां भी पॉजिटिव है, ये भी रहने दो, और यहां भी पॉजिटिव है, इसको भी ऐसे ही रहने दो। y की वैल्यूज जो पॉजिटिव हैं उनको वैसे ही रहने दो, जो जीरो है वो जीरो पे है ही, जो निगेटिव है उसको भी पॉजिटिव कर दो। जैसे अगर पहले वैल्यू यहां -3 रही होगी, मान लो, समझना इस बात को, कि मान लो हमारे पास 3,4 था पॉइंट, ठीक है, पहले हम x की जगह 3 रखते थे, वैल्यू मिलती थी हमें, ये y = fx के टाइम पे था। y = fx के टाइम में क्या होता था, जब हम यहां 3 रखते थे तो y की वैल्यू 4 आती थी, x 3 और y 4। अब आप देखो, जब आप mod fx करोगे तो क्या होगा, अभी भी आप x को 3 रखोगे तो y कितना आएगा, 4 ही आएगा, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर आप मान लो आपने यहां पे 3, -4 रखा था, ठीक है, जब आप x को 3 रखते थे y की वैल्यू मिलती थी -4। अब आप क्या करेंगे, अब जब x को 3 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4। तो मतलब जितना निगेटिव था उतना ही क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया ना। तो जब आपका ये y पॉजिटिव था तो उसके बाद भी क्या हुआ, अगर ये x0 y0 था तो अभी भी ये बाद में क्या रहा, x0 y0 ही रहा, कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अगर ये पहले x0 y0 था तो ये चेंज हो चुका है, और नया चेंज होने के बाद क्या बना है, -y0। अब आप कुछ सोचो, इसका मतलब क्या हुआ, जब पॉजिटिव था, y0 पॉजिटिव था तब की बात ये है, और जब y0 निगेटिव था तब की बात ये है, ठीक है, अगर y0 निगेटिव था, ठीक। तो देखो, y0 पॉजिटिव होने का मतलब y की वैल्यूज पॉजिटिव है, जब y की वैल्यूज पॉजिटिव है तो कोई चेंज नहीं आया, वैसा ही सब कुछ रह गया। और जब y की वैल्यूज निगेटिव हुई, ठीक है, y की वैल्यूज निगेटिव मतलब x एक्सिस के नीचे नीचे वाला पोर्शन, तभी y निगेटिव है। तो y की वैल्यू जैसे ही निगेटिव हुई वैसे ही ये कन्वर्जेंस स्टार्ट हो गए कि हमें y0 नहीं चाहिए, -y0 चाहिए। बताओ, ये वाला तो पहले भी यूज कर चुके हो, x0 y0 से x0 -y0 कौन बनाता है, x एक्सिस बनाती है, कैसे, मिरर इमेज लेकर के। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पोर्शन का हमें, मतलब जब आपका जो x एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन है उसका क्या करना है, मिरर इमेज लेना है, किसके अबाउट, x एक्सिस के अबाउट। तो क्या करें, ये जो निगेटिव है इसको उतना ही पॉजिटिव बना दें, ठीक है, ये जो निगेटिव है उसको उतना ही पॉजिटिव बना दिया, इसको इधर बना दिया, ये आपका ग्राफ हो गया। तो ओवरऑल कहा जाए y = mod of fx का ग्राफ, जो हमारे पास fx इनिशियली था उससे ये हम mod of fx का ग्राफ बना पाए। क्या हुआ, जो पोर्शन x एक्सिस के ऊपर है, जो मैं बोल रहा हूं इसको लिख लो, जो पोर्शन x एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, वो वैसा ही रहेगा, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो पोर्शन x एक्सिस के नीचे है उसकी मिरर इमेज लेनी है इन x एक्सिस, ठीक है। तो अपन इसका स्टेप्स कहें तो क्या बोलेंगे, रिटेन ग्राफ एबव x एक्सिस, रटना नहीं है, ये समझना है, ठीक है, रिटेन ग्राफ एबव x एक्सिस, ठीक है, वरना तो 25 चेंज आने वाले हैं, कहां समझोगे तुम ये रट के। रिटेन ग्राफ एबव x एक्सिस, रिटेन का मतलब होता है जो है उसको वैसे ही रहने दिया, ठीक है, और उसके बाद टेक मिरर इमेज ऑफ ग्राफ, टेक मिरर इमेज ऑफ ग्राफ ऑफ पोर्शन ऑफ ग्राफ, बल्कि कहो ऑफ पोर्शन ऑफ ग्राफ विच इज, कौन सा पोर्शन, विच इज बिलो x एक्सिस, विच इज बिलो x एक्सिस, ठीक है। मिरर इमेज किस में लेना है, इन x एक्सिस, x एक्सिस में उसकी मिरर इमेज ले लें, और ये हमारा ग्राफ हो गया। ऑफ कोर्स ये जो हमने मिरर इमेज ली है इसको हटा भी दो, मतलब ये वाला जो पोर्शन था नीचे नीचे वाला, इसको रिमूव भी कर दो, ठीक है, तो इसको आपने हटा भी दिया, तो इसको भी लिख दो कि ओमिट द पार्ट बिलो x एक्सिस, x एक्सिस के नीचे वाला जो पोर्शन रह गया था उसको आपने रिमूव कर दिया, और ये आपका ग्राफ हो गया mod of fx का। नेक्स्ट हम देख रहे हैं f of mod x के लिए। अब f of mod x में आपको क्या देखना होगा, अब फिर से आप ऐसे ही समझने का कोशिश कीजिए कि आपके पास कोई कर्व था, मान लीजिए कि जब y = fx का टाइम था तो क्या होता था। अब देखो सीन क्या है कि अभी तक क्या था कि f के अंदर वाली चीज में, लास्ट वाला जो हमने लिया है वो क्या था, ओवरऑल मॉड लिया गया था।
f के आर्गुमेंट वाले में उतना कुछ खास चेंज नहीं हुआ, वो इनफैक्ट वो fx का fx ही रहा था, तो चीजें आसान हो गई। जैसे ही चेंजेस हमारे आर्गुमेंट तक पहुंचते हैं वैसे ही कॉम्प्लिकेशन बढ़नी शुरू हो जाती है। तो अब fx से आप देखो, f ऑफ से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ध्यान से सुनोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे जो अभी तक लॉजिक हमने बोला है उसी लॉजिक को फॉलो करते रहें, देखते रहें कि चेंजेस कैसे कैसे हो रहे हैं और उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते जाएं। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स क्या बोल रहा है कि इसके टाइम पे मान लीजिए ऐसा था कि वैल्यू मिलती थी 3,4 है ना, और वैल्यू मिलती थी -4,-5, ठीक है। तो क्या हुआ, अब क्या चेंज आए, जब y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x का टाइम आएगा, ठीक है, एफ ऑफ मॉड x के टाइम में क्या होगा, या फिर मैं इसको बल्कि चेंज कर देता हूं, मैं ऐसे लिखता हूं कि -3,-5 मान लो मिलता था, ठीक है, या फिर -3,+5 ही मिलता था, ऐसा मान, ठीक। अब हमें बताया गया कि f ऑफ मॉड x बनाना है, तो अब क्या होगा, अब हम कहेंगे कि जब f के आर्गुमेंट में 3 पहुंचता था तो वैल्यू मिलती थी 4, ठीक है, और f के आर्गुमेंट में जब -3 पहुंचता था तो वैल्यू मिलती थी 5। लेकिन यहां पे तो अब क्या देखोगे तुम, f के आर्गुमेंट में कोई भी निगेटिव वैल्यू नहीं पहुंच रही है ना। सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है, बड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि सेकंड और इसके बाद जो थर्ड वाला है, सेकंड नंबर और थर्ड वाला जो करेंगे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पे, तो आप इस चीज को देख लीजिएगा। क्या कहा जा रहा है कि f ऑफ मॉड x है, जब f ऑफ मॉड x है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपके आर्गुमेंट में अब निगेटिव चीज नहीं आ सकती। f का ओवरऑल आर्गुमेंट हमेशा नॉन नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि यहां मॉड x है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये आप लिख लो यहाँ पे तुरंत, अभी इसी वक्त लिख लो पॉज करके वीडियो, कि हमारा f का आर्गुमेंट अब कैसा है, नॉन नेगेटिव है, निगेटिव चीज अब नहीं आ सकती f के आर्गुमेंट में। तो क्या करें, जो निगेटिव x वाला साइड था उसको हटा दें, क्योंकि उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि f के आर्गुमेंट में अब -3 कभी जाएगा ही नहीं, तो ये वाला पॉइंट या ये वाली इंफॉर्मेशन हमारे काम की रही क्या, नहीं रही। समझो इस बात को, f ऑफ मॉड x था 3,4, तो 3,4 है, आपने यहां रखा, 3 को रखोगे x की जगह पे तब भी क्या बनेगा 4, आप x की जगह -3 को रखोगे तब भी क्या बनेगा, f ऑफ 3 ही हो जाएगा ना। तो काम की इंफॉर्मेशन आपकी इधर की ही बची, ये वाला तो बिना काम का हो गया, ये तो फालतू में ऐसे ही दे दिया गया है। तो अब इस बात को हम ग्राफ में कैसे बोलेंगे, इस बात को ग्राफ में बोलने का मतलब क्या होगा कि पहले तो ब्लैक है ना, आप देखो, अगर मान लो कि आपका ग्राफ इस तरीके का था कुछ, है ना, ये इस तरीके का मान लो, और यहाँ पे ऐसा, ठीक है, और ऐसा मान लो ये ग्राफ था। अब क्या हुआ, आपने कहा कि हम f ऑफ मॉड x बनाने जा रहे हैं, तो मैंने बोला कि 3,4 तो मेरे काम की इंफॉर्मेशन है, लेकिन -3,5 मेरे काम की इंफॉर्मेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि f के आर्गुमेंट में -3 जाएगा तब तो इस वैल्यू का हम कुछ करेंगे, लेकिन अब तो f के आर्गुमेंट में -3 जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसे जितने भी -3 हैं उन सबको हटा दो। तो ऐसे सारे -3 को हटाने का मतलब क्या हुआ कि ये जो निगेटिव वाले पोर्शन है, मतलब x का निगेटिव रीजन, जब x निगेटिव है वो हमारे किसी काम के नहीं रहे, इनको आप रिमूव कर दो, ठीक है। ये सबसे पहली चीज हो गई। तो पहला स्टेप आपका यहीं से आ गया, आप वैल्यूज पे फोकस करोगे, कहीं नहीं फंसोगे, आप सीधा स्टेप्स पे सोचोगे कि डायरेक्ट हमें सारी चीजें पका करके दे दी जाए, तो वो नहीं पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। क्या कहा गया, 3,4 आपको कहा गया कि यहां पे मिलता था, -3,5 भी आपको मिलता था, 3,4 आपके काम का रहा, हाँ, और -3,5 ये काम का नहीं है, क्योंकि f के आर्गुमेंट में -3 कभी बनेगा ही नहीं, तो इसका क्या करूं मैं, ठीक है। अब हमने कहा कि इसी वजह से हमने सारे निगेटिव, मतलब सारे -3 और -2 -5 जितने भी थे सब निगेटिव हटा दिए। जब x निगेटिव था तो उस पोर्शन को हटा दिया और इसका स्टेप लिख दिया, रिमूव पोर्शन ऑफ ग्राफ ऑन लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस के लेफ्ट में, मतलब क्या हुआ, निगेटिव x का पूरा पोर्शन हमने हटा दिया, ठीक है। अब क्या करें आगे, ये तो चलिए ये कर लिया आपने। अब हम देखते हैं कि हमारे काम की चीज ये है, लेकिन आगे क्या होगा। अब हम कहेंगे कि जब हम x की जगह 3 रखेंगे तो भी वैल्यू 4 आएगी, और जब हम x की जगह -3 रखेंगे तब भी तो वैल्यू 4 ही आएगी ना, ठीक है। मतलब
जो पहले हमारे पास था 3,4 वो तो अभी भी रहेगा, है ना, लेकिन एक और पॉइंट क्रिएट कर देगा वो। इस इंफॉर्मेशन से ये बात भी पता चल गई कि जो रिजल्ट हमें x0 मतलब 3 पे मिल रहा था वही रिजल्ट हमें -3 मतलब -x0 पे भी मिलेगा। बात समझ में आ रही है? जब f के आर्गुमेंट में 3 जाता है तो अब बताओ mod x 3 कब कब होगा? x इक्वल टू 3 पे भी और -3 पे भी। तो जब 3 होगा तब भी हम क्या बोलेंगे? 3,4 वाला पॉइंट, और इवन -3 होगा तब भी हम क्या बोलने वाले हैं? -3,4 वाला पॉइंट। ठीक है, x की वैल्यू -3 तब भी वैल्यू 4 y की, और x की वैल्यू +3 तब भी वैल्यू 4 y की। तो क्या हुआ? आपने कहा कि जो आपका इधर का पोर्शन था, राइट साइड वाला पोर्शन था, वो तो चलिए जैसा है वैसा ही रहेगा, 3,4 जैसा था वैसा ही रहेगा, लेकिन चेंज क्या आया? चेंज ये आया कि जो ये पोर्शन था यही पोर्शन आपको लेफ्ट में भी बनाना है। मतलब लेफ्ट वालों को क्या करना है? x0 y0, ये देखो, अब देखो, इफ x0 इज पॉजिटिव, अगर x0 आपका पॉजिटिव था या 0 था तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं आया। और अगर आप देखो, इसी को कहें कि अगर x0 निगेटिव है, ठीक है, x0 अगर निगेटिव है तो क्या हुआ? x0 अगर निगेटिव है मतलब ये वाला केस, ठीक है, x0 जब निगेटिव रहेगा तो क्या आएगा? अब देखो, x0 जब निगेटिव है तो फिर से क्या बना? वही -x0 रहा है, बल्कि ऐसे लिखे हम, x0 y0 था तो x0 y0 अभी भी रहेगा, और साथ में ही एक और पॉइंट बन जाएगा, कौन सा? -x0 y0, ठीक है, अनदर पॉइंट। x0 y0 का होना इस बात को जस्टिफाई कर देगा कि -x0 y0 भी होना चाहिए। जैसे ही हमने ये बोला था ना कि ये वाली चीज है, तो वैसे ही क्लियर हो गया कि ये भी होगा, क्योंकि f के आर्गुमेंट को 3 करने के 2 तरीके थे, x को 3 रख दो और -3 रख दो, तो वही काम हुआ यहाँ पे। तो आपके पास x0 y0 जो राइट साइड का पोर्शन था एज इट इज रहा, बाकी आपको क्या करना है? इसी का आपको मिरर इमेज ले लेना है लेफ्ट साइड में। क्यों? क्योंकि -x0 y0 चाहिए आपको, तो हर x0 y0 का -x0 y0 आपको बनाना पड़ेगा। अब आपको पता है कि x0 y0 से -x0 y0 कौन बनाता है? y एक्सिस बनाती है। कैसे? मिरर इमेज लेकर के। तो क्या करेंगे हम? मिरर इमेज ले लेंगे इसका। तो इसका मिरर इमेज कैसा आएगा? ये रहा, ठीक है, देख लो ऐसा कुछ, और उसके बाद ऐसा कुछ, ये आपका ग्राफ हो जाएगा ओवरऑल। ठीक है, इसमें अब कुछ ओमिट नहीं करना है। अब सेकंड स्टेप आपका, इसका मतलब क्या हुआ? सेकंड स्टेप आपका हुआ टेक मिरर इमेज, ठीक है, टेक मिरर इमेज ऑफ ग्राफ इन वाई एक्सिस, ठीक है, ऑफ ग्राफ मतलब ऑफ रिमेनिंग ग्राफ, टेक मिरर इमेज ऑफ रिमेनिंग ग्राफ, ठीक है, यहां पे समझ लेना रिमेनिंग, ठीक है, ग्राफ इन वाई एक्सिस। जो बचा हुआ ग्राफ था, इतना पोर्शन तो आपने पहले स्टेप में रिमूव कर ही दिया था, और जो बाकी बचा हुआ ग्राफ था आपको क्या करना है? उसका मिरर इमेज लेना है। तो उसकी आप जब मिरर इमेज लेंगे तो आपको ये वाला कर्व मिल जाएगा, दैट इज f ऑफ mod x। कैसे हुआ? आपने ऑब्जर्व किया कि अब मैं x की जगह 3 रखूं तब भी 4 मिलता है, और -3 रखूं तब भी 4 मिलता है। अच्छा, एक कंफ्यूजन कई लोगों को हो सकती है कि अगर मान लीजिए fx, अगर मान लो, ये बात अगर आपको समझ में आई है, आगे अपन देख रहे हैं, अदरवाइज पहले इसको एक बार को समझ लीजिए। क्या है? y इज इक्वल टू fx पे अगर एक पॉइंट रहा होता 3, -4, तब क्या होता? कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, 3, -4 रहा होता और -3, 4 रहा होता। अब क्या करते हैं? ठीक है, तो आप खुद सोचो, 3, -4 जो था, अभी भी जब हम mod x लेंगे, f ऑफ mod x अगर आप लेंगे, तो अभी भी आप यही सोचेंगे ना कि f के आर्गुमेंट को 3 बनाने के क्या क्या तरीके हैं। आप बोलेंगे कि +3 से भी बन जाएगा और -3 से भी बन जाएगा, ठीक है, दोनों से बन जाएगा। अब आपने कहा कि f ऑफ mod x जो था हमारा, जब 3 होगा, मतलब f के आर्गुमेंट में जब 3 पहुंचेगा तो वैल्यू तो -4 ही आएगी ना। -3 पे भी वैल्यू क्या होगी? 4 ही आएगी ना, -4, ठीक है, -3 पे भी वैल्यू क्या होगी? x को -3 रखे तो f ऑफ 3 बना है, और f ऑफ 3 पे वैल्यू कितनी होती है? -4 के बराबर होती है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है इस बार कि हमारा y नेगेटिव था। y नेगेटिव से दिक्कत कब थी? जब mod ऑफ fx बना रहे थे। f ऑफ mod x में y के नेगेटिव पोर्शन को कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार हमने पहले मिरर इमेज ले लिया था उस नेगेटिव वाले का, और उसके बाद उसको हटा दिया था। इस बार क्या है?
पहले हटा दे रहे हैं हम x के नेगेटिव पोर्शन को और फिर पॉजिटिव वाले की मिरर इमेज इधर ले रहे हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x का ग्राफ कैसे बन सकता है, अगर इसमें आपको डाउट है तो एक बार को ये वाली चीज आप समझने की कोशिश कीजिए 3-4 और -3-4 वाले एग्जांपल से। यहां से आपको समझ में आएगा कि 3-4 तो एज इट इज रहेगा ही। एक और पॉइंट इस इंफॉर्मेशन ने क्लियर कर दिया कि -3,4 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। हमने कहा -3,5 का कोई काम नहीं है क्योंकि f के आर्गुमेंट में -3 पहुंचेगा ही नहीं, तो 5 हम बनाएंगे क्यों, ठीक है। f इस पॉइंट से हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, f की जगह f के आर्गुमेंट में -3 कभी नहीं पहुंचेगा, मतलब ऐसे सारे नेगेटिव x को हमने हटा दिया और बाकी बचे हुए पॉजिटिव x का हमने क्या किया, मिरर इमेज ड्रॉ कर ली। तो नेक्स्ट आपके पास ये है y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस मॉड ऑफ x, इसके लिए आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब फिर से अपन ऐसे ही सोचते हैं जैसे वही 3-4 -3-5 वही वाला एग्जांपल जो है यहाँ पे भी काम कर जाएगा। कैसे, ठीक है, क्लब करना तो अभी बचा ही है ना, मॉड के साथ अभी सब क्लब ओपी करेंगे। जो हमारे पहले टाइप वाले थे लीनियर सिंपल, उसी में मॉड, ये सब अभी हम क्लब भी करने वाले हैं। तो आप समझिए इस चीज को कि हर आप स्टेप्स पे ही केवल ध्यान दीजिएगा, वैल्यूज की चेंजिंग पे ही ध्यान दीजिएगा। वैल्यूज के अकॉर्डिंग सोचेंगे तो आप सही से ग्राफ बना पाएंगे। फिर से मैं कह रहा हूं, अगर आप स्टेप्स डायरेक्टली फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन जैसे ही एग्जामिनर चाहेगा वैसे ही आप फंस जाओगे, ठीक है। तो आप कहो कि यहाँ पे f ऑफ माइनस मॉड x का ग्राफ कैसे बनेगा, तो f ऑफ माइनस मॉड x के लिए आप सोच सकते हो कि अब मैंने फिर से वही 2 पॉइंट्स उठाए। एक पॉइंट मैंने बोला कि 3,4 है और एक पॉइंट है -3,5। अब आप जरा ऑब्जर्व करो ध्यान से, तो अब f का आर्गुमेंट कैसा है, निगेटिव है या 0 है। भाई मॉड x तो पॉजिटिव है, लेकिन माइनस साइन लगने की वजह से f के अंदर की वाली पूरी चीज कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो f का आर्गुमेंट अगर नेगेटिव है तो फिर मैं इस 3-4 का क्या करूं, मेरे किस काम का। f के आर्गुमेंट में कभी 3 पहुंच सकता है क्या, आप खुद सोचो। माइनस मॉड x कभी 3 के बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, है ना। माइनस मॉड x अगर 3 के बराबर नहीं हो सकता तो ये वाला पॉइंट मेरे काम का नहीं है। और इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा फिर से एक्सटेंड करें पिछली वाली बात को। 3,4 अगर मेरे काम का नहीं, वहां पे क्या था, -3,5 मेरे काम का नहीं था, तो क्या करते थे हम, पूरा का पूरा लेफ्ट हटा देते थे, पूरा का पूरा नेगेटिव x ही हटा देते थे। और यहां पे हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा पॉजिटिव x हटा देंगे। क्यों, क्योंकि f का आर्गुमेंट हमेशा नेगेटिव है, तो हमारे पास नेगेटिव पोर्शन ही रखने अपने काम का है, पॉजिटिव वाला पूरा हटा दो। इस इंफॉर्मेशन का मुझे कोई काम नहीं था। मतलब हर एक पॉजिटिव x पे जो इंफॉर्मेशन मुझे दी गई है उसका मुझे कोई काम नहीं था। तो अब आप देखिए, अगर आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का है, मान लीजिए, है ना, ऐसा, ठीक, और फिर ऐसा, ये मान लीजिए आपका ग्राफ है, ठीक है। अब इस ग्राफ में अगर आपसे कहा जाए, और इधर भी थोड़ा सा बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए आपसे कहा जाए कि ये fx है और आपको क्या बनाना है, f ऑफ माइनस मॉड x बनाना है। तो सबसे पहले एक चीज क्या देखी हमने कहा कि अब मेरा f का आर्गुमेंट ऑलवेज निगेटिव है, तो इस चीज को लिख लो, f का आर्गुमेंट यहाँ पे कैसा है, ओवरऑल ऑलवेज निगेटिव है। तो अगर ऑलवेज निगेटिव है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले पॉजिटिव पोर्शन को रिमूव कर देना चाहिए। तो पॉजिटिव पोर्शन रिमूव कर दो, और इसका मतलब हुआ ये हिस्सा हमने हटा दिया, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप यही हो गया, रिमूव पोर्शन ऑफ ग्राफ इन राइट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस के राइट वाला पूरा पोर्शन हमने हटा दिया, ठीक है। अब क्या करें, तो अब हम आगे सोचते हैं कि अब देखो -3,5 ये मेरे काम की इंफॉर्मेशन थी। अब मैं सोचूंगा कि माइनस मॉड x, ठीक है, ये -3 हो सकता था। कब x इक्वल टू +3 पे भी और -3 पे भी, दोनों पे हो सकता था ना। x की वैल्यू +3 पे भी हो जाती और -3 पे भी हो जाती। तो मतलब क्या हुआ कि अब हम कह देंगे कि x की जगह अगर हम 3 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी, और -3 रखेंगे तब भी वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। कह सकते हैं। तो -3,5 के अलावा एक और चीज मिल गई हमें कि 3 अगर रखो x की जगह पे तब भी वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है। क्यों, क्योंकि आर्गुमेंट तो तब भी -3 ही बनना है, चाहे आप x की जगह 3 रखो या -3 रखो, आर्गुमेंट ओवरऑल, मतलब ये ब्रैकेट
-3 ही बनेगा और वैल्यू क्या मिलेगी, 5 ही मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो निगेटिव वाली चीज है, मतलब ये -3 5 था, इसने इस बात को भी जस्टिफाई कर दिया कि 3 अगर रखेंगे अब नया हम, तो वैल्यू हमें 5 ही मिलने वाली है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो निगेटिव में बातें बची हुई थी उन्हीं को पॉजिटिव में भी ड्रॉ करना है। तो निगेटिव वाली जितनी बातें थी उन सबको पॉजिटिव के लिए आप ड्रॉ कर दो। ठीक है, ऐसा। ठीक, ये आपका बन गया। ठीक है, अब इसमें कुछ रिमूव नहीं करना है, ये पूरा का पूरा ग्राफ आपका फाइनल ग्राफ है। मतलब -3 5 तो रहेगा ही रहेगा, 3 5 और एक्स्ट्रा आ गया, तो बस 3 5 और एक्स्ट्रा आ गया, मतलब राइट साइड वाला पोर्शन और एक्स्ट्रा आ गया, लेफ्ट साइड वाला पोर्शन तो पूरा बचा हुआ था ही। तो निगेटिव x जैसा था वैसा ही रहेगा, राइट साइड वाला पोर्शन पहले रिमूव किया और जो निगेटिव में था उसी को पॉजिटिव पोर्शन में भी बना लिया। तो सेकंड पॉइंट मतलब स्टेप यही है हमारा कि टेक मिरर इमेज ऑफ ग्राफ रिमेनिंग ग्राफ। ठीक है, टेक मिरर इमेज ऑफ रिमेनिंग ग्राफ इन, किसमें ग्राफ का मिरर इमेज लिया है, y एक्सिस। ठीक है, तो बस दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि पिछली बार हमने RHS हटाया था y एक्सिस, सॉरी पिछली बार LHS हटाया था, इस बार हम क्या कर रहे हैं, RHS हटा रहे हैं। जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका मिरर इमेज तो दोनों ही बार लेना है। तो नेक्स्ट अपन लेते हैं mod y इज इक्वल टू fx। अब mod y इज इक्वल टू fx में क्या चेंज आएगा, फिर से वही वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू के अकॉर्डिंग सोच क्या बनेगा। आप देखो कि मान लो मैं कहता हूं कि इस पे मेरे पास पॉइंट्स मैंने ऐसे ही रैंडमली ले लिए, 3 4 -3 5 है ना, 4 -6, ठीक है, 5 7, ऐसे पॉइंट्स ले लिए हमने। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस पे बिहेवियर कैसा होगा, बल्कि एक और ले लेता हूं मैं, -5 -7, ये सभी सारे पॉइंट्स ले लिए है ना। अब देखो क्या बिहेवियर होगा, mod y इज इक्वल टू fx। mod y इज इक्वल टू fx, तो सबसे पहले मुझे क्या ऑब्जर्व होना चाहिए, अगर मैं यहां पे कुछ निगेटिव रख दूं, ये अगर मैं निगेटिव रख दूं, मान लो मैं यहां रख दूं -5, जैसे ये रहा है ना, -7 लिख रखा था इसने। तो अगर आप सोचो कि मैं सोचूं कि mod y मेरा -7 है, तो होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब कि ये वाला पॉइंट मेरे काम का नहीं रहा, कह सकता हूं। फिर अगर मैं सोचूं mod y मेरा -6 रहेगा क्या, तो ये वाला पॉइंट भी मेरे काम का नहीं रहा। ठीक है, तो क्या हो क्या रहा है, जहां पे भी पहले मान लीजिए ये y इज इक्वल टू fx के जमाने की बात है कि जब y इज इक्वल टू fx था तो हम x की जगह 4 रखते थे तो y -6 मिलता था। तो इसका मतलब हुआ कि 4 -6 मेरे काम का नहीं रहा। क्यों नहीं रहा भाई, क्योंकि ये निगेटिव था और अब वो निगेटिव होगा नहीं, है ना। ये देखो पहले क्या होता था कि जब हम x की जगह 4 रखते थे तो y मेरा आ जाता था -6, लेकिन अब आप सोचो कि अगर मैं कहूं कि mod y इज इक्वल टू fx, तो मैं x को क्या करूंगा, 4 रखने जाऊंगा। x को जैसे ही मैंने 4 रखा तो mod y इक्वल टू -6, कोई काम का है क्या, नहीं। फिर अब देखो मैं रखने जाऊंगा x को -5, तो mod y इज इक्वल टू -7, कोई काम का है क्या, नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों चीजें फालतू में दी हुई थी, इनको हटा देना चाहिए। मतलब किनको हटा देना चाहिए, ऐसे सभी पॉइंट्स को हटा देना चाहिए जिनके लिए ये निगेटिव आते थे, मतलब जिनके लिए y पहले निगेटिव था, ऐसे सारे पॉइंट्स को हटा देना चाहिए। बात समझ में आई, क्या हो रहा है, ऐसे सारे पॉइंट्स को हटा दो, ऐसे सारे x को हटा दो, मतलब 4 -5, ये मतलब ये पॉइंट्स ही ऐसे सारे हटा दो जहां पे y निगेटिव था। तो अब हम ग्राफ पे आते हैं। ग्राफ में देखो, ग्राफ में क्या हो रहा होगा, ग्राफ में हमारे पास मान लिया मैंने कैसा बनाऊं ग्राफ इस बार, चलो और ऐसा मान लो, ठीक है, ये मेरा ग्राफ है। अब इस ग्राफ के लिए मैंने कहा कि मेरे को इस y इज इक्वल टू fx का mod y इज इक्वल टू fx बनाना है। ये हमारा कर्व है y इज इक्वल टू fx का, ठीक। तो चलिए अभी हमने क्या बोला, सबसे पहले हमने ये बोला कि ये -6 वाला -7 वाला पॉइंट रिमूव कर दें, इनका हमें कोई काम नहीं है। ये बात ठीक थी। तो हमने ओवरऑल क्या बोला, अगर हम ग्राफिकली इस चीज को सेंस करें, हम ऐसे सारे पॉइंट्स हटा दें जहां y निगेटिव था, ठीक है।
तो हम ऐसे सारे पॉइंट्स हटा देते हैं जहां y निगेटिव था। y निगेटिव पहले था, अभी की बात नहीं की जा रही है। ऐसा मत सोचना कि y तो अभी भी निगेटिव रख सकते, उसकी बात ही नहीं हो रही। अभी हम ये कह रहे हैं कि इस 4 को हम यहां रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि f ऑफ 4 क्या देगा? -6 देगा, और तब हम सोचेंगे मॉड y इज इक्वल टू -6, और वो कैसा होगा? नॉट पॉसिबल। इसी तरीके से f ऑफ -5 का भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि x इक्वल टू -5 रखेंगे तो हमें मिलेगा यहां पे, ये मिलेगा हमें -7, और फिर बनेगा मॉड y इक्वल टू -7, जिसका हम अगेन कुछ नहीं कर सकते। ये बात ठीक थी? तो मॉड y इज इक्वल टू -7, मॉड y इज इक्वल टू -6, ऐसी पोजीशंस क्रिएट करने वाले हर एक पॉइंट को हम हटा देंगे। और इसीलिए हमने क्या कहा कि हम सारे उस पोर्शन को हटा देंगे जब हमारा y निगेटिव था। तो हमारा y निगेटिव था, जहां जहां वो हटा दो, मतलब रिमूव पोर्शन ऑफ ग्राफ। निगेटिव y मतलब x एक्सिस के नीचे, रिमूव पोर्शन ऑफ ग्राफ बिलो x एक्सिस। x एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन आप पूरा रिमूव कर दो। कर दिया। निगेटिव y वाला पूरा पोर्शन आपने हटा दिया सबसे पहले। तो चलिए ये हटा देते हैं अपन, ये इतने तक हो गया, ये हट गया। अब आगे बढ़े। अब आगे आपको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप आपका है, अब सोचो, अब ये तो आपके काम के थे ना, 3 4 -3 5, ये सब आपके काम के थे। अब इन्हीं के बारे में सोचना शुरू करते हैं। तो अब आप देखो क्या होगा जब आप x को 3 रखोगे, है ना। अब देखो वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। आपने क्या कहा कि अब मैं x को 3 रखता हूं तो मॉड y इज इक्वल टू 4 बनता है, और इसका मतलब y जो है हमारा +-4 दोनों हो जाता है। तो y की वैल्यू +-4 दोनों होनी चाहिए। और इसी तरीके से अगर हम x को मान लो कि अगली बार मैं कुछ और ले लूं, -3 ले लेता हूं, -3 लेता हूं तो मॉड y इज इक्वल टू 5 आता है ना। f ऑफ -3 कितना था? 5 था। तो मॉड ऑफ y 5 आता है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +-5 हो जाएगी। तो अपन क्या करेंगे? +-5 को भी मार्क करेंगे। तो हो क्या रहा है कि पहले 3 के टाइम पे वैल्यू मिल रही थी 4, अब हमें क्या होने लग गया कि 3 के टाइम पे y की दो वैल्यूज पॉसिबल होने लग गई, +4 और -4। इसी तरीके से पहले जब x -3 था तो y की वैल्यू क्या बनती थी? 5 बनती थी। अब दो वैल्यूज बनने लग गई, +5 और -5। इसी तरीके से आप देखो 5 के टाइम पे पहले सिर्फ 7 था, अब क्या होगा? +7 एज वेल एज -7। तो अब बस इसकी प्लॉटिंग आपको करनी है। मतलब क्या हुआ कि जो पहले से पॉइंट है वो तो रहना ही चाहिए, लेकिन और एक एक्स्ट्रा चीज भी आ जानी चाहिए। मतलब अगर पहले ये देखो x इक्वल टू x0 पे y0 आता था, तो अब नया y क्या है? +-y0 है। यही तो हो रहा है ना। पहले x0 y0 पॉइंट था, तो जब x आपका x0 था तो आता था आपका y0, ठीक है। fx0 आपका y0, या फिर y क्या था? y0 था। अब y की वैल्यू क्या हो गई? +-y0 हो गई। इसको आपको डील करना है। तो +-y0 के लिए अपन देख लेते हैं। इसका मतलब हुआ कि x0 y0 तो एक पॉइंट होगा ही, एक पॉइंट और एक्स्ट्रा क्रिएट हो गया ना, x0, -y0। x0 y0 तो होगा ही, साथ में एक और पॉइंट क्रिएट हो गया, इसने एक एक्स्ट्रा पॉइंट और क्रिएट किया। ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे। दोनों एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हुआ कि x0 y0 मान लो ये है, तो x0 -y0 कौन देता है? मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस। तो इसकी मिरर इमेज बना लो। इसकी मिरर इमेज भी हमने बना ली। ये आपका ऐसा, ये आपका ऐसा, ये आपका ऐसा, ऐसा, और इसी तरीके से इधर, ठीक है। अब जो ये आपके पास आया है यही आपका रिक्वायर्ड ग्राफ है। ऊपर वाला पोर्शन हटाना नहीं है, जैसा है वैसे ही रहने देना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई हमें दोनों पॉइंट्स मिल रहे थे ना, ऊपर वाला भी पॉइंट मिल रहा था और नीचे वाला भी पॉइंट मिल रहा था। तो हमें क्या मिला कि टेक मिरर इमेज ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इन किसमें मिरर इमेज लिया है? x एक्सिस में। तो x एक्सिस में इसका मिरर इमेज ले लिया। ये स्टेप हो गया आपका मॉड y इज इक्वल टू fx का, ठीक। अब इसके बाद आगे हम कुछ और भी कन्वर्जन्स करेंगे, लेकिन अब इन्हीं मॉड को मिला करके और हमारा जो पुराना वाला था उन दोनों को मिला करके हम कुछ कन्वर्जन्स करेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना। थैंक यू ऑल।